नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने एक लेटर ड्राफ्ट किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और दूसरा लेटर हमने ड्राफ्ट किया है ऑनरेबल मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए। तो ये हमने लेटर आप लोगों से जैसे डिस्कस हुआ था यस्टरडे के वीडियो में कि बच्चों को दिक्कत आ रही है। ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है वो लगभग 5 साल के से भी ज़्यादा हो गए हैं, इतने समय के बाद में आई है। और काफ़ी बच्चे जो हैं वो मीन्स ओवर एज हो चुके हैं। तो बच्चे जो लंबे समय से वेट कर रहे थे वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे ये सोचेंगे कि साहब आपने यूआर कैंडिडेट्स के लिए ही एज रिलैक्सेशन की डिमांड क्यों की है, ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अदरवाइज मत लीजिएगा। अगर यूआर कैंडिडेट्स को मान लीजिए 3 साल के लिए या 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिल गया, 5 साल के लिए मिलना चाहिए हमारे हिसाब से, तो ओबीसी कैंडिडेट्स का ऑलरेडी मीन्स ऑटोमेटिकली 5+3, एससी एसटी कैंडिडेट्स का 5+5 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का तो यूआर के इक्विवेलेंट जो है वो होना ही होना है। अब भी इसमें हमने पहले भी आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ईएसआईसी के लिए यूपीएससी जो फिलहाल रिक्रूटमेंट करने जा रहा है, कल परसों में उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे 7 मार्च से। और इसका मतलब ये नहीं है कि सर अभी 1 दिन का समय रहा है, 2 दिन का समय रहा है तो हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। आप तो वैसे भी देखो फिलहाल के नोटिफिकेशन के हिसाब से तो बाहर हैं जो 30 से प्लस हो गए। इसमें कभी भी डिसीजन आ सकता है। अगर आप लोगों की मीन्स स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, आप लोगों की यूनियन पर डिपेंड करेगा, कि यूनिटी पे डिपेंड करेगा कि आप लोग किस तरीके से पीएमओ को और लेबर मिनिस्ट्री को अप्रोच कर पाते हैं। हमने यहाँ पर एक ये स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है वो ड्राफ्ट आप लोगों के लिए कर दी है, और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अगर कोई बच्चा चाहे इसमें कुछ प्लस माइनस करना चाहे कर भी सकता है। यहाँ पर हमने ये दूसरा जो लेटर है वो ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से यहाँ पर ड्राफ्ट कर रखा है। दूसरी चीज़, अब आपको ये इसका पीडीएफ मिलेगा कहाँ से। आप हमारी जो वेब पोर्टल है, नर्सिंग स्मार्ट का जो वेब पोर्टल है www.nursingsmart.org, इसके मेन पेज पर चले जाइएगा। वहीं पर आपको ये बोल्ड लेटर्स में इसका लिंक जो है आपको पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। आप चाहते हैं तो इसको प्रिंट करा करके और फिर भेज सकते हैं, चाहे तो आप हैंड रिटन भेज सकते हैं, साधारण डाक टिकट से आप जैसे, या फिर आप इसको स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। दोनों ऑफिसेज में आप भेजिए, अपना कंसर्न रेज कीजिए। आपका कंसर्न वैलिड है, आप नर्सिंग हेल्थ केयर में आप जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन इन कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से आपको बाहर रखा जा रहा है, जो कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हमने आप लोगों की यहाँ पर लेटर में मेंशन की है। देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, जो ड्राफ्ट की लैंग्वेज हमने अपने हिसाब से मतलब बेस्ट रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते। यस, अपने अपने विचार होते हैं, उनके हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप, इस चीज़ को आप जितना मैक्सिमम लोगों तक मीन्स बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, मतलब आप देखो इसमें एक चीज़ और होती है, हम एक वाइड स्पेक्ट्रम में चीज़ें सोचते हुए, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई जितना कंपटीशन जो है कम होगा, जितने लोग कम होंगे उतना ही कंपटीशन कम होगा, तो आपको कोई लोग डिस्करेज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, तो हम ये तो नहीं कहते कभी भी किसी को भी कि हमारे वीडियो को आप जो है वो मैक्सिमम शेयर कीजिए। ऑब्वियस सी बात है, जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन हम इन चीज़ों के लिए तो मन से व्यूज़ के हिसाब से तो हम वीडियोज़ कुछ करते भी नहीं है। हम केवल और केवल जिस बच्चे तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है उसकी मीन से जानकारी के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उसको सजग करने के लिए और उनके किसी काम के लिए ही हम वीडियो करते हैं। वो अब आप पे डिपेंड करता है। लेटर को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर लीजिएगा, ताकि मीन्स जितने मैक्सिमम लेटर्स गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे, मिनिस्ट्री तक पहुंचेंगे, आपको उसका रिवर्ट मिलेगा। और हमने एक रिसेंट एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। यूपी में पुलिस के लिए वैकेंसी आई थी, लंबे समय के बाद में वैकेंसी आई थी, लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने हर जगह पर वो उसको नोटिस मिलाया गवर्नमेंट की। इवन आप ट्विटर की फॉर्म में भी लोगों को, मैं तो कह रहा हूँ, इस तरीके से शेयर कीजिए कि ये मीडिया में भी आए चीज़ें कि 5-5 साल के बाद में भी आपने एजेंसी बना किस लिए रखी है, क्या ईएसआईसी में 5 साल तक कोई वैकेंसी ही नहीं थी क्या? तो ये तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो ये चीज़ें तो देखो, अब सरकार की जिम्मेदारी है तो साथ में आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो आप जितना इन चीज़ों को अपने लोगों के साथ में शेयर करोगे, लोगों से लिखवाओगे, तभी सरकार को पता लगेगा। अदरवाइज सरकार को तो ये समझ के बैठी हुई किसी को कोई दिक्कत आई नहीं। तो वो बात होती है ना कि बिना बच्चा रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो सेम चीज़ हर जगह पर लागू होती है।
बस इतना ही कहना चाहेंगे। और ये दोनों लेटर्स जो हैं आपको हमारे एक ही PDF के अंदर मिल जाएंगे। और हमारी जो वेब पोर्टल है www.nursingsmart.org के मेन पेज पर ही आपको बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।